हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री और चैप्टर 4। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम आगे के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो बनाई, ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 के नोट्स। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना और जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं ठीक आपको वैसे ही बना लेने हैं। बट आपको मेरे नोट्स कॉपी करने से पहले आपको एनसीईआरटी की जो बुक है हिस्ट्री क्लास 6 की आपको रीड करनी होगी, क्योंकि अगर आप ऐसे ही देख के नोट्स बना लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको नहीं समझ आएगा ये ऋग्वेद क्या है, ठीक है ना, लोगों की विशेषताएं क्यों लिखा है। जब आप चैप्टर रीड कर लोगे तो आपको ईजिली समझ आएगा ये नोट्स किस तरह से बने हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है। जब आप कमेंट्स करते हो ना तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, नोट्स अच्छे लग रहे हैं कि मैं आगे के नोट्स अपलोड करूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारा क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। हम इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले हम वो देखते हैं। हम इसमें देखेंगे दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक, दुनिया में जो हमारे ग्रंथ है कौन कौन से उनमें से एक, ठीक है। हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में, हम देखेंगे मवेशी, घोड़े, रथ, लोगों की विशेषताएं, महापाषाण, खामोशी प्रहरी, मेगालिथ्स कहते हैं जिसे महापाषाण काल, सामाजिक असमानताएं, कब्र गृह, जिसे परिवार, इनाम गांव, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेद। वेद सबको पता है कितने होते हैं, 4। कौन से होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो क्या है, सबसे पुराना वेद है। रचना कब हुई थी, 3500 साल पहले जो है ऋग्वेद की रचना हुई। इसमें 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं है। 1000 से ज्यादा जो प्रार्थनाएं है उनको क्या कहा गया है, उनको कहा गया है सूक्त। सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया, देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। अब आ जाता है हमारे इस काल में 3 देवता होते थे। कौन से, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि को कहा जाता है आग के देवता, इंद्र को कहा जाता है युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव में भी कि सोम क्या है। सोम क्या है, एक पौधा है जिससे एक प्रकार का खास पेय बनाया जाता है। एक पॉइंट आ जाता है आपका, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो वैदिक प्रार्थनाएं थी उनकी रचना किसने की थी, ऋषियों ने की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की जो रचना है, जो हमारा ग्रंथ है, उसकी जो मतलब भाषा है वो कैसी है, वैदिक संस्कृत में, प्राकृत या संस्कृत। आगे देखते हैं हम भाषा परिवार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। भाषा परिवार में क्या है, मतलब एक जैसे शब्द, जैसे माँ, मदर, मातृ। आप जो मम्मी होती है उनको माँ भी कहते हो, मदर भी, मातृ भी कहते हो, ठीक है। भाषा परिवार में पहले जाती है आपकी संस्कृत भाषा, जो आपकी भारतीय भाषा परिवार कहलाती है। एशियाई भाषा जो होती है वो असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधु में। तिब्बत बर्मा परिवार मतलब पूर्वोत्तर प्रदेश में। द्रविड़ भाषा परिवार तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ऑस्ट्रोएशियाटिक झारखंड और मध्य भारत। ये आपको याद रखने हैं, ये हमारी 5 भाषा परिवार होते हैं। ये हिंदी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और उसमें हिंदी के एग्जाम में इनमें से एक भाषा पूछ ली जाती है। की पॉइंट्स है यहाँ पर कुछ। ऋग्वेद में व्यास और जो शत्रुज नदी है उनके बीच संवाद बताया गया है। ये आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे, उसमें सब टॉपिक है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है जो भुजवशता उसकी छाल पर लिखी है, कश्मीर में पाई गई है। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। आगे आ जाता है ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो ऋग्वेद में जो लोगों की विशेषता बताते थे वो शब्द थे, एक तो ब्राह्मण और एक राजा। ब्राह्मण में क्या आता था, पुरोहित भी कहा जाता है ब्राह्मण को। राजा, ना महल, ना सेना, ना करवसूरना, ना आनुवंशिक शासक, उन्हें कहा जाता था राजा। कि ना तो उनके पास महल होता था, राजा तो उसे कहा जाता है ना जिसके पास महल होता है, सेना होती है, कर वसूलते हैं। जिस आनुवंशिक शासक मतलब राजा का बेटा बनता है राजा। लेकिन ऋग्वेद में लोगों की विशेषता में जो राजा था वो था जिसके पास ना महल हो, ना सेना, ना कर वसूलता था, ना आनुवंशिक शासक। जनता या समुदाय, 2 शब्दों का इस्तेमाल। जन या विश्व, विश्व मतलब वैश्य। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे आर्य और आर्य के विरोधी दास या दस्यु कहलाए, ठीक है। आगे आ जाता है कहानी महापाषाणों की। महापाषाण से मतलब क्या है, महापाषाण, पाषाण मतलब होता है पत्थर और महा मतलब बड़ा, तो महापाषाण मतलब बड़ा पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लगाए गए थे। बड़े बड़े पत्थर कहाँ लगे थे, जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू की गई। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में, इन सब जगह।
एक पॉइंट आ जाता है, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वायर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल, पत्थर, सोने के गहने। इस तरह के महापाषाण को शवदान या शिष्ट कहा जाता है। शिष्ट में एक पॉट होल बड़ा सुराख है जो पत्थरों से बड़े कमरे में जाने का रास्ता था। अब एक बात आपने यहाँ पे नोट की, लिखा है कि मृतक जो मर जाते थे उनको एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। ठीक है, वहाँ पे लोहे के औजार भी मिले, हथियार, घोड़े के कंकाल, ये सब मिले हैं। क्योंकि पहले ये प्रथा थी कि मरने के बाद भी जीवन होता है, कि जब लोग मर जाते हैं उसके बाद भी जीवन होता है, और जब मरने के बाद जीवन होता है तो वहाँ पर उन्हें कुछ अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ वस्तुएं चाहिए होती है। तो इसलिए लोग क्या करते थे, मृतक के साथ ही कुछ बर्तन, कुछ सामान ऐसा रख देते थे कि उन्हें आवश्यकता पड़ सकती है। अगला पॉइंट आ जाता है इनाम गांव। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की जगह, वहाँ पे इनाम गांव, ठीक है, उसे इनाम गांव कहते हैं। 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, सिर उत्तर की ओर रहता था, संदूक या ताबूत में दफन किया जाता था इनाम गांव के पास। खाना पीना क्या था, गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, जानवरों का मांस, खेती पशुपालन भी ये लोग करते होंगे। अब एक टॉपिक आपकी बुक में जो है वो आ जाता है चरक। चरक क्या था, 2000 साल पहले चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता किताब लिखी गई, ठीक है ना, ये चिकित्सक था एक। वेदों की रचना कब हुई, 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इनाम गांव से कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले, और चरक 2000 साल पहले, ठीक है। तो ये आपके इस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स को बना लेना है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाऊंगी, ठीक है। मुझे टाइम लगा तो मैं कल ही वीडियो अपलोड कर दूंगी। जैसे मैंने 6 क्लास के आपको नोट्स दिखाई है, ऐसे मैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब क्लास के आपको नोट्स दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास सारे नोट्स रखे हैं। बट सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं।